हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर टीटी के लिए शानदार सामान्य अध्ययन के प्रश्न। बिल्कुल समय का जाया ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, सवाल करिएगा। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। कह रहे कि यूपी के राजकीय चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। बहुत अच्छे से प्रश्न पढ़िएगा, देन आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। कह रहे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है 2 मछलियाँ, धनुष, तीर या फिर मोर। आंसर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे ठीक आंसर है। मोर क्या है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह जो है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, इसलिए आंसर डी आपका यहाँ पे सही है। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। 4 ऑप्शन है। कह रहे कि राई नृत्य है, चरकुला नृत्य है या फिर पाई डंडा नृत्य है या फिर ख्याल नृत्य है। इनमें से कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका संबंधित नहीं है। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है। सर्कुलर नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो यह जो है यूपी के ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका बुंदेलखंड से संबंधित है राई नृत्य, पाई डंडा भी, ख्याल भी। तो कौन सा संबंधित नहीं है, चरकुला नृत्य संबंधित नहीं है। यह मुख्य रूप से आपका यूपी से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगला 3rd नंबर सवाल। कह रही कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा, करिएगा। प्रसिद्ध नौचंदी का मेला यूपी के किस शहर में आयोजित किया जाता है। आगरा में, मेरठ में, वाराणसी में या फिर गोरखपुर में। तो मेरठ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि प्रसिद्ध नौचंदी का जो मेला है यह कहाँ लगता है, मेरठ के अंदर। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए बटेश्वर मेला कहाँ का है तो आगरा का है। यह भी साथ साथ आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। नौचंदी मेला मेरठ और बटेश्वर मेला के लिए आपको आगरा ध्यान रखना है। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे। अगला 4th नंबर सवाल। कह रहे कि प्रसिद्ध शाकंभरी देवी का मेला यूपी के किस जिले में आयोजित होता है। 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा, आंसर करिएगा। कह रहे कि सहारनपुर, बाराबंकी, हापुड़ या फिर बहराइच। शाकंभरी देवी का मेला यह आपका यूपी का है। आपको ध्यान रखना है कहाँ मनाया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है, सहारनपुर के अंदर। ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि प्रसिद्ध कजरी लोकगीत मुख्य रूप से यूपी के किस क्षेत्र में सावन के महीने में गाया जाता है। 4 ऑप्शन है। कह रहे कि ब्रज क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर मिर्ज़ापुर या फिर रुहेलखंड क्षेत्र में। क्या होगा सही जवाब आपको यहाँ पे देना है, बताना है। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध कजरी लोकगीत मुख्य रूप से आपका यूपी का है। ये सावन के महीने में गाया जाता है। ये आपका कहाँ से संबंधित है, मिर्ज़ापुर को आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आपका सी आंसर आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला सवाल। कह रहे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। अग्नाशय होगा या फिर यकृत होगा या फिर थायराइड होगा या फिर आपका यहाँ पे पीयूष ग्रंथि होगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर है, यकृत है। तो आपको ध्यान रखना है बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ये रहा अगला सवाल। कह रहे कि नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है, आपको यहाँ पे अब बताना है। एसिटिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक या सिट्रिक कहते हैं इसे हिंदी में, टारटेरिक अम्ल पाया जाता है या फिर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका वगैरह में। साइट्रिक के लिए आपको ध्यान रखना है नींबू में पाया जाता है, खट्टे फलों में। और आपको यहाँ पे टारटेरिक के लिए इमली याद रखना है, लैक्टिक के लिए दूध याद रखना है। कोई भी सवाल आपका एग्ज़ाम के अंदर बने सवाल गलत ना हो, इसलिए आपको वीडियो में एंड तक डेली बने रहना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है। काफ़ी अच्छे सवाल हम कोशिश करते हैं आपके लिए यहाँ पे करवाने की। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका बिल्कुल साइट्रिक एसिड हो जाएगा या सिट्रिक एसिड भी कह देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है नींबू यानी खट्टे फलों में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है, आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जब पूछा जाए सिरका में एसिटिक एसिड हो जाएगा, टारटेरिक इमली हो जाएगा, लैक्टिक के लिए आपको ध्यान रखना है दूध दही में पाया जाता है। ये थोड़ी सी व्याख्या है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा नोट्स टाइप में,
लिखते चलिएगा ताकि परीक्षा के अंदर आपको काम दे। एसिटिक एसिड पूछा जाए सिरका, टार्टेरिक के लिए इमली आपको याद रखना है, लैक्टिक के लिए आपको दूध दही याद रखना है। तो हो सकता है यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको चीज़ों को ध्यान में रख के चलना होगा। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से मुख्य रूप से कौन-सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा या फिर आपका बेरी-बेरी होगा, क्या होगा? आंसर करिएगा यहाँ पे, बहुत ही आसान है। कह रहे कि वयस्कों में विटामिन डी की कमी से मुख्य रूप से कौन-सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे बी बिल्कुल आपका सही आंसर है। स्कर्वी के लिए विटामिन सी याद रखना है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे हैं कि सत्रिया आपका किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? आपको यहाँ पे बताना है, केरल का है, उड़ीसा का है, असम का है या फिर तमिलनाडु का है। सत्रिया के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है, असम आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पूरी कोशिश रहती है बहुत ही कम समय में 10 से 12 मिनट में अच्छे-अच्छे सवालों को यहाँ पे हम करवाते चलें ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपका अच्छा स्कोर हो। तो ये अगला सवाल कह रहे कि वायु दाब के लिए आपका मापने के लिए कौन-सा यंत्र उपयोग किया जाता है? आपको यहाँ पे बताना है, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है। कह रहे कि हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, लैक्टोमीटर का या फिर थर्मामीटर का। वायु दाब के लिए आपको ध्यान रखना है बैरोमीटर, व है उसे ब पढ़ना है। वायु दाब बैरोमीटर ऐसे करके आपको याद कर लेना है। तो ये इस प्रश्न का आंसर कौन-सा सही है? बी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। जीके जीएस का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 से 4 घंटे आपको ये जीके जीएस जो है सामान्य अध्ययन, इसे आपको पढ़ना चाहिए ताकि एक भी सवाल आपका एग्ज़ाम के अंदर गलत ना हो। अच्छे से तैयारी करना है, बेहतरीन तरीके से सिलेबस के अंदर घुस करके उसकी जो बारीकी से चीज़ों को पढ़ना है, ये नहीं ऊपर पढ़ के जाना है। जब तक आप अच्छे से गहराई से चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक चीज़ें जो है बात बनेगी नहीं। तो ये रहा अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन-सा है आपसे पूछा जा रहा है? 4 ऑप्शन है, आप बताइएगा। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर गुजरात है। तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन-सा है? गुजरात है। डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से करिएगा। कह रही कि किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? आप बताइएगा। एशिया को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, आंसर करिएगा। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? साउथ अमेरिका आपको ध्यान रखना है, आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सी के साथ। सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कह रहे कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, वर्गीज को या फिर आपका सैम पित्रोदा को। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को। आंसर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी है? काफ़ी आसान है। कह रहे कि राजा राम मोहन राय ने करी है, ज्योतिराव फुले ने करा है या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा है या फिर आत्मा राम पांडुरंग ने करा है। आपको यहाँ पे बताना है, ट्रिक के थ्रू आपको यहाँ पे याद करना है। यहाँ पे जय है जीत, यानी हमेशा सत्य की जीत होती है, ऐसे करके रिलेट करके आपको याद कर लेना है। यहाँ पे आंसर आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? आपको बताना है। स्वामी विवेकानंद जी ने करा है, राजा राम मोहन राय ने करा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करा है। किसने करा है आपको यहाँ पे बताना है। आंसर जाएगा सी के साथ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करा है आर्य समाज की स्थापना। तो ये आपका यहाँ पे ध्यान रखना है, आंसर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। को यही करते हैं, छोटा सा हमारा ये प्रयास कैसा रहा आप बताइएगा। हमने इस प्रश्न को करवाया, आपने ध्यान से करा होगा, आंसर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा, लेकिन इस प्रश्न का आंसर जरूर करिएगा। प्रसिद्ध नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? हमने स्टार्टिंग में इस चीज़ को कराया है। तो